नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन में बात करेंगे सतना से बड़ी खबर की, जहां जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। 4 बच्चों को चढ़ाया HIV पॉजिटिव ब्लड। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया। 4 महीने बाद मामला सामने आया, जब डोनर अब तक ट्रेस नहीं हो सके हैं। बड़ी जानकारी। सतना जिला अस्पताल से लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला अस्पताल में थैलीसीमिया बीमारी से जूझ रहे मासूम बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि मामला 4 महीने पुराना है, जिसका अब खुलासा हुआ। मामला सामने आने के बाद ब्लड डोनर को ट्रेस किया जा रहा है। अब तक 50% डोनरों की जांच की जा चुकी है, लेकिन किसी के भी संक्रमण नहीं पाए गए। तो वहीं इस मामले में कलेक्टर ने CMHO से पूरी रिपोर्ट मांगी है, जांच के आदेश दिए हैं। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र पटेल ने बताया है कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को कई बार ब्लड चढ़ाया जाता है। ऐसे में संक्रमण का जो जोखिम है वो ज्यादा रहता है। बच्चों की नियमित जांच के दौरान ये सामने आया। जिला अस्पताल का ये ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक ये वही, यहाँ पर 4 बच्चों के HIV पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है। ये वो बच्चे थे जो थैलीसीमिया से, भगवान ने उन पर वैसे भी आपदा की वो मार कर रखी थी कि वो थैलीसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उसके बाद एक वज्रपात जैसी स्थिति तब सामने आई जब उन बच्चों को HIV पॉजिटिव पाया गया। अब आप इस बात का सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीब और अत्यंत मध्यम आय वर्गीय, निम्न आय वर्गीय परिवारों के ये बच्चे जो लगातार इन बीमारियों से, ब्लड की कमी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ब्लड की आपूर्ति कितना बड़ा मुद्दा होता है। वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उनके बच्चों को ब्लड की आपूर्ति हो सके और उनके जीवन को बचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ी तकनीकी खामी है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना ये है कि सिर्फ सतना के इस शासकीय अस्पताल के ब्लड बैंक ही नहीं, इसके अलावा भी तमाम ब्लड बैंक से उनको ब्लड यूनिट्स दी गई हैं, उनको चढ़ाई गई हैं। अब शासन प्रशासन के लोग लगातार इस मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो HIV पॉजिटिव ब्लड है, आखिर ये किस डोनर के माध्यम से इन बच्चों के ब्लड तक पहुंचा। सतना ब्लड बैंक से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए। 3 पेरेंट्स के जो फादर है नॉन रिएक्टिव के, मतलब उनको नहीं था, एक का डाउटफुल है। अच्छा, इन सब के लिस्ट जो है ना ICTC सेंटर को दे दिया था। ICTC सेंटर जो है ना हमारा, वो इनका फिर से बुला के इनकी ट्रैकिंग की है। इन बच्चों को ट्रैक करके इनका HIV की कंफर्मेशन टेस्ट करवा लिया गया है। इनको ICTC सेंटर रेफर कर दिया गया है और वहाँ से ART सेंटर में जाके ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्ञान शुक्ला जुड़ चुके हैं सतना से, और साथ ही हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट ब्लड बैंक यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डॉक्टर दिव्या सेतिया जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिव्या जी आपका NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और ज्ञान, सबसे पहले तो सवाल आपसे है, पूरा मामला विस्तार से समझाइए, आखिर कैसे ये सामने आया और क्या कुछ इस पर जानकारी है। सतना में 4 बच्चे जो थैलीसीमिया से पीड़ित हैं, उनका यहाँ पर इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान लगातार एक बच्चे को 120 यूनिट, किसी को 70 यूनिट, किसी को 50 यूनिट, इस प्रकार से ब्लड चढ़ाए जा रहे थे। पिछले, चूंकि उनका रूटीन चेकअप होता है, रूटीन चेकअप के दौरान ये बात सामने आई लगभग आज से 2 महीने पहले कि उनमें से बच्चे जो है HIV पॉजिटिव निकले। अब जब HIV पॉजिटिव निकले तो एक हड़कंप सी स्थिति बन गई और यहाँ का जो अस्पताल प्रबंधन है उसने इस पूरे मामले को अपने स्तर पर पूरा दबाने का प्रयास किया, क्योंकि वो बच्चे भी एक निम्न आय वर्गीय परिवारों से आते थे। उनके पेरेंट्स इतने सजग नहीं थे कि वो जाके बाहर मीडिया में बताते या किसी को बताते। अब जब शासन प्रशासन के नुमाइंदे, जिला प्रशासन के नुमाइंदे, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के नुमाइंदे, उनसे जब बात की गई है तो उन्होंने अलग अलग तर्क देना पसंद किया। पहला तर्क ये आया कि चूंकि ये थैलीसीमिया के पेशेंट थे तो इनको कई ब्लड बैंक से अलग अलग ब्लड चढ़ाया गया है, तो ये ट्रैक करना मुश्किल है कि ये जो ब्लड जिसको HIV पॉजिटिव बताया जा रहा है वो सतना जिला अस्पताल का ही ब्लड बैंक का है कि कहीं और का है। पल्ला झाड़ने का दूसरा फॉर्मूला ये बताया गया कि चूंकि HIV पॉजिटिव के केसेस में नॉर्मली ये होता है कि जब इनिशियल लेवल पे HIV होता है तो इनिशियल ट्रैकिंग में सामने नहीं आता है। तो जिला प्रशासन के, अस्पताल प्रबंधन के तमाम बड़े बड़े तर्क हैं। आज हमने इस मामले में जिम्मेदारों से बात करना चाहे तो ना अस्पताल प्रबंधन से कोई व्यक्ति सामने आया, ना जिला प्रशासन से कोई सामने आया, हर कोई पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि गरीब परिवारों को वो बच्चे
जो ऑलरेडी ईश्वर की बिल्कुल। इतनी बड़ी जो बीमारी है थैलीसीमिया, जिसमें बिल्कुल। लगातार उन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को 1 यूनिट ब्लड चढ़ाने के लिए कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, और एक उनके थैलीसीमिया लिए जैसी पहाड़ बीमारी जैसी में समस्या यहाँ जहाँ पर जरूर आ पड़ी है और उन बच्चों के लिए और भी ज्यादा बड़ी परेशानी बनती चली गई है। अब इस पूरे मामले पर हमारे साथ डॉक्टर दिव्या जुड़ी हुई हैं, उनसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर दिव्या, क्योंकि पहले ही एक बीमारी से ग्रसित थे बच्चे और अब दूसरी ये HIV की भी बीमारी निकल आई है, अब क्या कुछ चैलेंजेस होंगे और कितना बड़ा पहाड़ इसे समझा जाए? देखिए, चैलेंज तो है। ठीक है, HIV एक ऐसी बीमारी है जिसको हम डील कर सकते हैं, बट हम इसको हटा नहीं सकते। किसी को बीमारी हो जाती है तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनकी लाइफ कंफर्टेबल बना सकते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर हम ये कहें कि वो उनको हम HIV फ्री कर पाएंगे तो उसमें अभी रिसर्च चल रही है। इट इज स्टिल नॉट अवेलेबल, ये ट्रीटमेंट नहीं हमारे पास है। तो देर एक जो उनके पास थैलेसीमिया की वजह से एक प्रॉब्लम है, उसमें एक और प्रॉब्लम तो ऐड हुई है। बट ये इन्फेक्शन जो है, ये इन्फेक्शन जो होती है, कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो कोई और इन्फेक्शन हो, हर इन्फेक्शन का एक विंडो पीरियड होता है। विंडो पीरियड का मतलब ये होता है कि आज कोई एक्सपोज हुआ उस पर्टिकुलर वायरस से या बैक्टीरिया से, और हम जब उनका टेस्ट करते हैं तो वो कब तक वो टेस्ट में नॉन रिएक्टिव आते हैं, कब वो पॉजिटिव आना शुरू होते हैं, ये एक विंडो पीरियड होता है। ये विंडो पीरियड जो होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का डिफरेंट विंडो पीरियड हो जाता है। तो हमें पहली बात तो ये है कि हमें फोकस करना है टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी, बट आप वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज कर लें तो भी एक विंडो पीरियड होता है जिसको आप नहीं हटा सकते। इसका मतलब ये होता है कि मैं अगर बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर लूं और आज मेरे पास कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसको 4 या 5 दिन पहले किसी इन्फेक्शन से एक्सपोजर हुआ है और मैं उनका ब्लड अगर टेस्ट करूं तो वो बेस्ट टेक्नोलॉजी जो आप यूज कर सकते हो उससे भी आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे उनको वो इन्फेक्शन है। तो ये एक लिमिटेशन रहती है टेस्टिंग की। इसीलिए सबसे पहली बात, ट्रांसफ्यूजन हर किसी को नहीं देते हैं। ट्रांसफ्यूजन जिसको जरूरत होती है सिर्फ उसी को दिया जाता है, क्योंकि हर ट्रांसफ्यूजन के साथ कुछ ना कुछ एक रिस्क एसोसिएटेड होता है। इसको कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम डोनर्स जो हैं उनका पूल अच्छा कर सकते हैं। कोई ऐसे डोनर्स जो सेफ डोनर्स हैं, जो बार बार आकर हमारे पास डोनेट करते हैं, जिनका हमें पता है उनका ये जो इन्फेक्शियस स्टेटस है वो क्या है, और वो हमारे साथ ट्रूथफुल रहते हैं। वो सच सच अपने जो पीछे कुछ दिनों में उनका हिस्ट्री है, एक्सपोजर की हिस्ट्री है, वो सही सही हमें बताते हैं। तो उससे हम यूनिट को सेफ कर पाते हैं किसी पेशेंट के लिए। बट अदरवाइज हर यूनिट के साथ कोई ना कोई रिस्क एसोसिएटेड होता है। बिल्कुल। दिव्या जी, अगर हम थैलेसीमिया बीमारी को समझें और उसके बाद जब HIV पॉजिटिव भी आ जाए वो बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति, तो उसके लिए अब क्या कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और कैसे इससे पार पाया जा सकता है? क्योंकि अब HIV जैसा कि आपने बताया कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा और उसके बाद अब थैलेसीमिया भी है, समय समय पर ब्लड चढ़ना है, तो फिर क्या कुछ इसमें पाबंदियाँ होनी चाहिए? देखिए, जो हमारी गाइडलाइंस हैं, कभी भी हम किसी भी इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करते हैं तो एक तरीके का टेस्ट होता है सीरोलॉजी, जिसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, और एक टेस्ट होता है न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग, जिसमें हम लोग जेनेटिक मटेरियल, RNA, DNA, ये सब चीजें डिटेक्ट करते हैं। तो जब भी हम कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसको जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम दोनों चीजें करते हैं, सीरोलॉजी भी करते हैं और न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग भी करते हैं। अभी हमारी करंट जो इंडियन गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे सिनारियो में न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग जो है वो मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हर ब्लड बैंक जो है वो न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग जरूरी नहीं है करे। वो सीरोलॉजी से 100% टेस्टिंग करेंगे, जिसमें वो HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो होती है, एंटी HIV एंटीबॉडी, वो उसके लिए जांच करते हैं। बट वो ब्लड में पॉजिटिव आती है लगभग, कोई भी आप अच्छी टेक्नोलॉजी भी यूज कर लें तो उसमें 4 से 6 हफ्ते का टाइम लग जाता है।
न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग से ये जो डिटेक्शन होती है उसको हम जल्दी कर पाते हैं, कुछ दिनों में कर पाते हैं, 7 से 10 दिन में हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, बट ये मैंडेटरी नहीं है। तो थैलेसीमिक बच्चे, स्पेशली जो लोग रेगुलरली ट्रांसफ्यूज्ड होते हैं, उनके लिए अगर वो ले पाएं तो नैट टेस्टेड ब्लड जो होता है वो उनके लिए सेफर ऑप्शन होता है ट्रांसफ्यूजन के लिए। पर क्योंकि वो सब जगह अवेलेबल नहीं होता, इट इज नॉट मैंडेटरी, तो कभी कभी इन लोगों को वो टेस्टेड ब्लड मिलने में मुश्किल होती है। तो एक ये परेशानी होती ही है। और लेकिन एक जो पूरे मामले को हम देखें उसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है। किसी भी जब भी हम ब्लड डालते हैं, किसी को भी ब्लड देते हैं, तो उस दौरान खासतौर पर जो अस्पताल प्रबंधन होता है उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है ये चेक करने की कि वो जो ब्लड चढ़ा रहे हैं वो क्या उसमें कोई परेशानी तो नहीं है, उसका टेस्ट अच्छे से किया जाता है। लेकिन अब ये जो मामला सामने आया है इसके बाद एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दिव्या जी, देखिए, मैं इसे लापरवाही नहीं बोलूंगी। मैंने आपको बताया कि आप वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज कर लें तो हर इन्फेक्शन का एक विंडो पीरियड रहता है। आज अगर किसी को एक्सपोजर हुआ है और वो अगले 5 दिन में जाके ब्लड डोनेट कर देता है, तो आप अगर टेस्टिंग करेंगे भी तो भी वो नेगेटिव ही आने वाला है। इसके केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग विंडो पीरियड को रिड्यूस करने के लिए नैट टेस्टिंग करते हैं कि वो जो विंडो पीरियड है वो कुछ 3 महीने से वो कुछ दिनों में आ गया। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि अभी वो मिसिंग है हमारे स्ट्रक्चर में इंडिया में। बाहर की कंट्रीज में ये एक रूटीन टेस्ट होता है जो ब्लड बैंक्स पे किया जाता है, बट इंडिया में इट इज स्टिल नॉट मैंडेटरी। जब भी कभी ऐसे हमारी कंट्री में किसी को कोई रिएक्टिव मतलब कोई ट्रांसफ्यूजन के बाद उनका कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उसके बाद इस पे हमेशा एक डिबेट होता है कि क्या हमें नैट टेस्टिंग मैंडेटरी कर देनी चाहिए हमारी कंट्री में। वो डिबेट होता है बट अभी तक उसका कोई कंक्लूजन नहीं है। इट इज स्टिल नॉट मैंडेटरी इन आवर कंट्री। बिल्कुल। तो अब इस पूरे मामले में फिलहाल अब देखना होगा कि जांच क्या कुछ की जाएगी और आने वाले समय में और क्या कुछ कदम उठाया जा सकेगा जो लापरवाही सामने आई है उसको लेकर भी। बहरहाल बहुत शुक्रिया दिव्या जी, आप हमारे साथ जुड़ी, अपना समय आपने हमारे साथ दिया। ज्ञान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।